दोस्तों पंजाब के लुधियाना से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए रवाना हो रही थी। उसमें सभी यात्री खुश थे। खुश क्यों ना हो, क्योंकि सभी यात्री परदेश से अपने अपने घर जा रहे थे कमा धमा कर। उसमें से सबसे ज्यादा खुश था, उसका नाम है अतुल। अतुल नाम का लड़का। उसके थर्ड एसी का डब्बा था और उसका पूरा कंपार्टमेंट परफ्यूम से, खुशबू से महक उठा था। उसके सामने एक लड़की जो बैठी थी, उस लड़की से निगाहों में निगाहें मिलाकर के अतुल का प्यार हो जाता है। और कहानी में फिर होता क्या है दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ी ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ते जाइए, अपना प्यार बरसाते जाइए। कहानी की जब शुरुआत होती है, अप्रैल 2022 में अतुल अपने घर जा रहा है। अतुल की बहन की शादी है। अतुल इलेक्ट्रीशियन का काम करता है पंजाब में। वहां पर काम करने के बाद शादी अपनी बहन के करने के लिए घर जा रहा है। 2 दिन बाद शादी है। थर्ड एसी का टिकट है। अतुल बैठा हुआ है थर्ड एसी कंपार्टमेंट में। लोअर इसको सीट मिली है, अपनी लोअर सीट पर बैठा हुआ है। इतने में एक पूरा भरा परिवार आता है। पेरेंट्स हैं, 2 बहनें हैं, एक भाई है। जैसे ही वो लोग आते हैं अतुल की सीट के सामने, और अतुल के ऊपर वाली सीट, इसके ऊपर वाली सीट, 5 लोग हैं। अतुल से जो सबसे बड़ी वाली बहन है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, बोलती है कि आपको कहाँ जाना है और आपकी सीट कौन सी है। अतुल बोलता है कि मेरी सीट लोअर सीट है और मेरे को गोरखपुर जाना है। तो अतुल से वो लड़की बोलती है कि आप ऊपर पहुंच जाना, और मेरे मम्मी पापा है ना, जो ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे, यहाँ लेट जाएंगे वो। अतुल मुस्की मार देता है, ताड़ने लगता है उस लड़की को। वो थैंक यू बोल देती है, वो भी मुस्की मार देती है। इसके बाद होता क्या है, अतुल ऊपर पहुंच जाता है। इसके मम्मी पापा नीचे लोअर वाली सीट पर, इसकी दूसरी बहन उससे दूसरी सीट पर, और जस्ट सामने वाली अपर सीट पर वो भी लेट जाती है, सोनिया। सोनिया लेट गई अपर वाली सीट पर, और इधर अतुल लेट गया सामने ऊपर। अतुल उसको देखे जा रहा है, सोनिया भी उसको देखे जा रही है। एक दूसरे को मुस्की मार रहे हैं, एक दूसरे के लिए, मतलब इनका निगाहों निगाहों में प्यार बढ़ता गया। अब अतुल को रहा नहीं गया। रात के लगभग 12:30 बज गए। 12:30 बजे जैसे ही सोनिया बाथरूम गई, तो पीछे से अतुल चला गया। अतुल पीछे से गया तो उधर से सोनिया आ रही थी। अतुल रुक गया। सोनिया ने बोला, क्यों रुके हो? तो अतुल बोला, आपके लिए ही आए हैं। तो सोनिया बोलती, क्यों आए हो? तो वो बोलता है, पता नहीं, हमें प्यार हो गया है तुमसे। सोनिया बोलती, एक दिन में कैसे प्यार होता है? अभी तो कुछ ही घंटे हमारे साथ बीते हैं, ऐसे कैसे प्यार हो सकता है? और इतना घूर क्यों रहे हो तुम? वो अंकल भी देख रहे थे, सामने बैठे हैं। जो बगल वाली सीट पे जो उस साइड बैठे हुए हैं अंकल, वो भी देख रहे थे। और मेरी बहन भी देख रही है, बार बार बोल रही है, तुम्हें देख रहा है। पापा मम्मी देख लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अतुल बोलता है, देख लेंगे तो देख लेंगे, होगा क्या? सोनिया बोलती है कि अब नहीं देखना, ऐसा करो मेरा नंबर ले लो। सोनिया अपना नंबर दे देती है अतुल को। जैसे ही अतुल को नंबर देती है सोनिया, अतुल मन ही मन में, अतुल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब अतुल अपनी सीट पर आता है, सोनिया अपनी सीट पर आती है। अब दोनों फिर से मुस्की मारने लगे हैं, देखने लगे हैं। अब चैट होने लगी है, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, घर की फोटो भेज रहे हैं, पर्सनल फोटो भेज रहे हैं, चैट हो रही है। अब इतने में सभी लोग सो गए। सोने के बाद अतुल बोलता है, मैं तुम्हारी सीट पर आ रहा हूं। सोनिया बोलती है, ऐसा मत करना, कोई जाग जाएगा, देख लेगा। वो अंकल अभी देख रहा था, अभी अभी सोया है, पापा मम्मी देख लेंगे।
तो फिर अतुल बोलता है नहीं तो तुम आ जाओ, जोर जबरदस्ती करने लगता है अतुल। सोनिया बोलती है कोई देख लेगा, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगी। अतुल बोलता है चलो ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ, नीचे मत जाओ। देखते देखते चैट होते होते इन लोगों की सोनिया को अब नींद आ जाती है। नींद आ गई सोनिया को। सोनिया बोलती है गुड नाइट, सो जाओ अब। सोनिया सो जाती है गुड नाइट बोलकर। अतुल 2-3 बार मैसेज करता है, उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठती है। अतुल को भी नींद आ जाती है। जब नींद आई अतुल को, तो सुबह उठा अतुल। सबसे पहले इन लोगों ने चाय पी। चाय पी तो इसके मम्मी पापा ने, सोनिया के मम्मी पापा ने अतुल के लिए चाय पिलाई। सोनिया के पापा ने अतुल से पूछा कि तुम्हें जाना कहाँ तक है, तो उसने बता दिया गोरखपुर जाना है। वो गांव का नाम भी बता दिया। लगभग 10 किलोमीटर दूर, उसके घर से दूर था उसका गांव, अतुल का। उस लड़की के 10-11 किलोमीटर के आसपास का वो लड़का था अतुल, सोनिया के। अब ये एक प्रकार से वो सोच रहा था पापा इसको नजदीक कहीं जाना हो तो उतर जाए, हम 4-5 लोग हैं, मेरी बेटी सयानी है, ये लड़का बीच में कहाँ अड़ा हुआ है, अटका हुआ है, एक उतर जाए तो ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं उसकी सोच ये थी। लेकिन अतुल को तो जाना था लास्ट में, गोरखपुर तक। अब ये लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अतुल अपना बैग देखता है, तो बैग उसका गायब। बैग गायब तो अतुल के होश उड़ गए। परेशान है अतुल। अतुल सभी जगह ढूंढने लगा। आंखों से आंसू आने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या करे, सोनिया भी तो सामने है, रो भी नहीं सकता है, वहां भी दिखाना है बहादुर है। और अतुल अब परेशान है, इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है। अतुल बताता है कि अभी अभी मैं अपनी बहन के लिए और अपने बहनों के लिए ज्वेलर्स लाया था, कुछ चीजें लाया था, चेन लाया था, जो मेरे होने वाले बहनों हैं उसके लिए, बहन के लिए अंगूठी लाया था, मोबाइल है, उसमें करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान था। और रसीद भी बताता है लोगों को वहीं कंपार्टमेंट में। अब परेशान है। अब अतुल इतना दुखी हो गया है कि अतुल के दुखी को देखकर सोनिया भी दुखी हो गई है। अतुल के बाद जो दुखी थी वो सोनिया थी। इतना ज्यादा दुख हो रहा है। अतुल अब बाथरूम गया। बाथरूम गया तो देखा, सोनिया ने अपनी मम्मी से बोला मम्मी इसकी हेल्प कर दो कुछ। मम्मी बोलती है कह तो सही रही हो, लड़का तो सही है और पूरी रात गुजर गई है, लड़की की कोई हरकत ऐसी नहीं हुई है, सही लग रहा है लड़का और झूठ भी नहीं बोल रहा है। तो उसकी मम्मी उसके पिता से बोलती है सोनिया के कि इसकी हेल्प कर देते हैं। तो उसका पिता बोलता है कि पता झूठ बोल रहा हो, सही भी नहीं हो। तो और भी लोगों से पूछने की कोशिश करता है सोनिया का पिता कि ये सही बोल रहा है। तो वो और लोग बोलते हैं जब आप लोग नहीं थे इसमें, इस डिब्बे में, तब वो था और मैं था। तो वो 2 बैग लेके आया था। वो बैग कहीं ऊपर रख रहा था, कहीं बगल में रख रहा था। तो जब आया था, जब 2 बैग थे उसके, तो बैग तो उसका गायब हुआ है, जहां भी रखा हो, लेकिन बैग तो गायब हुआ है। और रसीद भी बता रहा है, तो झूठ तो बोल नहीं रहा है। और जिस प्रकार से वो बता रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब अतुल को ये है कि 2 दिन बाद शादी है बहन की, अब करें तो करें, क्या करें। अब वो सोनिया का पिता जब अतुल आता है तो पूछता है कि तुम्हारे पास अब पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलता है अतुल अब मेरे खाते में हैं 2 लाख के आसपास रुपए, और यदि मेरे को 1 महीने 2 महीने का टाइम मिलता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इतना कर लेता हूँ। तो वो बोलता है तुम महीने में कितने कमा लेते हो? अतुल बोलता है मैं महीने में 35 से 40 हजार एवरेज कमा लेता हूँ, यदि काम नहीं मिला तब। और काम मिलता है मेरे को 60-70 हजार रुपए में आराम से कमा लेता हूँ। तो अतुल से नंबर लेकर के अतुल के खाते में उसका पिता, सोनिया का पिता, 2 लाख रुपए दे देता है। और जैसे ही गोरखपुर में पहुंचता है तो उसके बताता है कि वहां से ज्वेलर्स की दुकान है, वहां से जो जो खरीदना है वहां से खरीद लेना आराम से। 2 लाख रुपए वो दे देता है। अतुल पूरे परिवार को इनवाइट करता है और बोलता है बार बार कि तुम्हें आना है। सोनिया के परिवार को, पूरे परिवार को बोलता है। जब उसकी बहन की शादी होती है तो वो घर पहुंचता है।
अतुल। तो अपने परिवार को बताता है, सभी परिवार के लोग भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये बताता है कि एक अच्छा परिवार मिल गया, भला परिवार मिल गया, जिसने हेल्प कर दी। सोनिया को प्यार हो गया था अतुल से। सोनिया को तो आना ही आना था। सोनिया के लिए मैसेज पे मैसेज कर रहा है अतुल, आ जाओ आ जाओ। शादी के दिन सोनिया, सोनिया की माँ, सोनिया की बहन, सोनिया का भाई, सभी लोग आए, शादी में शामिल हुए और मिलजुल कर सबने काम किया। शादी हो गई। इसके बाद अतुल अपने काम के लिए फिर से लुधियाना पंजाब चला गया। पंजाब जाते ही 2-3 महीने में उसने बिना बोले अब सोनिया के पापा के पिता के 2 लाख रुपए लौटा दिए। अब वो लोग भी वहीं पहुंच गए पंजाब में। सोनिया के पिता की फर्नीचर की बड़ी दुकान थी। सोनिया की बातें दिनों दिन बढ़ रही थी, इनका प्यार हो गया, लेकिन परिवार वालों को धीरे धीरे इसके बारे में भनक पड़ गई। सोनिया की माँ से सोनिया ने बोला कि माँ मेरी शादी इसी से करा दो। सोनिया ने ऐसा बोला अपनी माँ से कि माँ मेरी शादी अतुल से करा दो। अतुल को भी लग रहा था कि इसके मम्मी पापा मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, मैं कमाता भी ठीक ठाक हूँ, तो हो सकता है कि वो मान जाए। तो सोनिया की माँ बोलती है अपने हस्बैंड से, यानी सोनिया के पिता से, कि सोनिया की शादी अतुल से करा देते हैं। सोनिया का पिता अतुल से बोलता है शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाते हैं। फिर ये जो ट्रेन में जो निगाहों निगाहों में प्यार हुआ दोस्तों, अंत में इनकी शादी हो जाती है, बड़ी ही खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टेड रोमांचित कहानी, जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है अतुल और सोनिया की। दोस्तों कैसी लगी आप बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।